हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य एवं आधुनिक भक्ति से आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का के द्वारा। दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संगम वंश। आगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी तथा इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का दो भाई थे। अगला क्वेश्चन है, देवराय द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गजबेटकर की। आगे, तुलुप वंश का संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीर नरसिम्हा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलुगु भाषा के 8 महान कवियों को कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जिसे 8 महान कवियों के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने अमुक्ता माल्यद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलुगु भाषा में। अगला क्वेश्चन है, तालिकोटा का युद्ध राक्षसी तंगरी या बन्नी हट्टी का युद्ध लड़ा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विजयनगर बीजापुर अहमदनगर के बीच। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राजाओं की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था और तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालिकोटा के युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण किया एवं वर्णन किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीजर फ्रेडरिक ने। आगे, अरवुडु वंश की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तिरुमल ने। आगे, देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन विजयनगर की यात्रा पर आया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल रज्जाक। दोस्तों, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में। आगे, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, तुंगभद्रा नदी के तट पर। दोस्तों, विजयनगर शहर तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसकी राजधानी हम्पी थी। अगला क्वेश्चन है, अठवन का क्या अर्थ है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भू राजस्व विभाग। आगे, विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, विरूपाक्ष देवता के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुलबर्ग।
दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी गुलबर्ग थी। किस बहमनी शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन हुमायूं को। अगला क्वेश्चन है, बराड़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए फतह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोलकुंडा की खान से। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य पर संघातित प्रहार किस युद्ध में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तालीकोटा में 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इन यात्रियों में से कौन इटली से था और इसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निकोलो कांटी। आगे है, विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी सेना कमांडर का। आगे है, निकोलो कोंटी कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। आगे, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नांगलपुर। दोस्तों कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर नांगलपुर नामक नगर बसाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मार्को पोलो इटली का दरबारी था, इटली का रहने वाला था, और इब्न बतूता मोरक्को का, और निकितिन रूस का, सईदी अलीस रईस तुर्की का था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित हजारा विट्ठल स्वामी मंदिर किस राज्य में था? सही आंसर है ऑप्शन सी विजयनगर में। आगे, यात्रियों और उनकी राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी जीन बेपिस्ट टर्बिनियर डच, जो कि गलत है। इसके अलावा इन बतौता मोरक्को का था, दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल का था, और निकालोस मनुची वेनेशियन थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मत्स्य चबूतरों को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महानवमी डिब्बा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी देवराय द्वितीय के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सन 1800 में विजयनगर हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित ब्रिटिश सर्वेयर और इंजीनियर द्वारा जनता की जानकारी के लिए प्रकटित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हम्पी कर्नाटक में। हम्पी कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है, जिसे हम्पी को यूनेस्को के साइट के रूप में 39वें नंबर के साइट के रूप में स्थान मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? सही आंसर है ऑप्शन डी, विजयनगर। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है कथन पहले देख लेते हैं। कथन है, राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। आगे, शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सूर्यत्राण उपाधि का प्रयोग किया। अगला ऑप्शन है, सभी राजसी आदेशों पर कन्नड़, संस्कृत और तमिल में हस्ताक्षर किए जाते थे। आगे कथन है, राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। तो इसका सही आंसर है 35 का डी, 1, 2 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अवधि राजत्व के अधीन शासन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलु वंश और अरावडु वंश। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अहमदनगर से। दोस्तों, चांद बीबी का संबंध अहमदनगर से था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय के शासनकाल में हजारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भगवान शिव को। दोस्तों, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आगे, हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विजयनगर साम्राज्य की। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में करवाया गया था, जिसकी राजधानी हम्पी थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय डैश साम्राज्य के शासक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य के। अगला क्वेश्चन, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1420 ईस्वी में। आगे,
विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर प्रथम। अगला क्वेश्चन है, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। अगला क्वेश्चन है, 1600-1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब से। आगे, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरता की। दोस्तों, मीराबाई मेरता की राजपूत राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन डी, फारस पर्सिया से। आगे, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था। सही आंसर है ऑप्शन डी, संत तुकाराम। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन मराठा संत थे। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तलवंडी में। दोस्तों, गुरु नानक देव जो सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, डैश को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रंजीत सिंह को। आगे, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था। अगला क्वेश्चन, डैश एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शेख सलीम चिश्ती। आगे, तेलुगु कवि अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। आगे, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शेख सलीम चिश्ती को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? सही आंसर है ऑप्शन ए, नामदेव। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वैष्णव संप्रदाय से। आगे, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अलवार संतों द्वारा। दोस्तों, अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। आगे, निम्न में से रामानंद के शिष्य नहीं थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। इसके अलावा नरहरि, दयादास और कबीर रामानंद के शिष्य थे। आगे, कबीरदास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 भागों में। अगला क्वेश्चन, साखी शबद रैमिनी किस ग्रंथ के भाग हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीजक के भाग हैं।
आगे, अलवार संतों में से कौन एक महिला संत थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडाल। आगे, अद्वैतवाद के जनक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शंकराचार्य अद्वैतवाद के जनक थे। दोस्तों, आज हम लोगों ने 65 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए थे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं।